नहाते समय पेशाब आना एक अद्भुत चमत्कार है या किसी प्रकार की बीमारी है या कुछ अन्य संकेत है। इसके संबंध में कुछ लोग तो सही सही जानते हैं, लेकिन अधिकांश लोग थोड़ा विचलित हो जाते हैं। उनके मन में शंका हो जाता है, जो आखिर जब हम स्नान करने के लिए जाते हैं तो पेशाब क्यों हो जाता है, या पेशाब लग क्यों जाता है, या बार बार पेशाब क्यों हो जाता है, या जब हम माथे पर पानी डालते हैं तो पेशाब होना शुरू हो जाता है। या कुछ लोग ऐसे हैं जो तालाब में स्नान करते हैं या नदी में स्नान करते हैं। तो आप मान लीजिए, जो नदी में स्नान करने के लिए गए या तालाब में गए, और जब ही डांड से ऊपर पानी आया, बस वो अंदर ही अंदर पेशाब करना चालू कर देते हैं। तो खैर चलिए, इसी के ऊपर आज इस वीडियो को बना रहे हैं, जो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और सच्चाई को हम लोग जान जाएंगे। क्योंकि इस असमंजस में कोई कहता है चमत्कार है, कोई कहता है बीमारी है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नहाते समय कई बार लोगों को पेशाब लग जाती है। कई बार ऐसा बार बार होता है और वे थोड़ी थोड़ी देर में पेशाब करते हैं। तो वहीं कुछ लोगों को शरीर पर पानी डालते ही पेशाब करने की जरूरत महसूस होती है। कई बार यह स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि लोगों के लिए बाथरूम से टॉयलेट जाना मुश्किल हो जाता है और वे बाथरूम में ही पेशाब कर देते हैं। नहाते वक्त पेशाब आने की इस समस्या से लोग परेशान हो जाते हैं और घबरा जाते हैं कि कहीं किसी तरह की बीमारी तो नहीं। अगर आपके मन में भी यही सवाल है और आप नहाते समय पेशाब कंट्रोल ना कर पाने की परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि क्यों होता है ऐसा। साथ ही जानते हैं कि नहाते समय पेशाब होने की समस्या को कंट्रोल करने के उपाय क्या है, जिससे पेशाब न हो। कब? तो स्नान करते समय। कुछ लोग स्नान कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं जो हम नहा रहे हैं। तो इन सब शब्दों में नहीं फंसना है। स्नान कहिए या नहाना कहिए। तो अब चलिए इसका जो गूढ़ रहस्य है इसको जानिए। मन और ब्लेडर। ब्लेडर को पहले जान लीजिए। ब्लेडर का अर्थ होता है, अंग्रेजी शब्द है ब्लेडर, मूत्राशय, जिसको पेशाब की थैली कहते हैं। तो जब हम ब्लेडर कहेंगे तो आप समझ जाएंगे जो मूत्राशय या पेशाब की थैली के बारे में कह रहे हैं। तो मन और ब्लेडर का कनेक्शन, जब तलक मन और ब्लेडर यानी मूत्राशय का कनेक्शन नहीं होगा, तब तलक कुछ नहीं होगा। मन का घर कहां है? तो मस्तिष्क में। और मूत्राशय कहां है? प्राइवेट पार्ट, वो तो सब जानते हैं। मन और मूत्राशय आत्मा की ऊर्जा के द्वारा एक दूसरे से कम्युनेट करते हैं।
इस नेटवर्क की मदद से शरीर से पेशाब बाहर निकल जाता है। वहीं जब मूत्राशय पेशाब से भर जाता है तब मन के द्वारा इंद्री को पेशाब पास करने का संकेत मिलता है कि मूत्राशय अब और प्रेशर नहीं संभाल सकता है। इस वजह से लोग पेशाब करने के लिए टॉयलेट जाते हैं या फिर कहीं दूसरे जगह ही जाते हैं। तो यहां स्पष्ट हो गया, जो जब पेशाब लगता है ना तो उसको कौन कम्युनिकेट करता है, संकेत कौन देता है, तो मन उसको संकेत देता है जो अब जो ये प्रेशर है वो मूत्राशय नहीं संभाल पाएगा, आप जाइए और पेशाब कर लीजिए। नहाते समय बार बार क्यों आता है पेशाब? नहाते समय बार बार पेशाब आने के पीछे मूत्राशय और मन नेटवर्क से जुड़ी एक समस्या हो सकती है। यानी मन और मूत्राशय, मन और इंद्री का कनेक्शन, इसमें कुछ गड़बड़ी हो सकता है। ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट द कन्वर्सेशन की रिपोर्ट के अनुसार जब कोई इंसान शरीर पर ठंडा पानी डालता है तो शरीर का, तो किसका, शरीर का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। ऐसे में शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। इस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए किडनी जल्दी जल्दी फ्लूइड को फिल्टर करती है। इस क्रिया को इमर्शन ड्यूरेसिस कहा जाता है। इस क्रिया को इमर्शन ड्यूरेसिस कहा जाता है। इस कंडीशन में मूत्राशय काफी तेजी से काम करता है और पेशाब जल्दी जल्दी आता है। यूरिनरी डिफिकल्टी यानी पेशाब में नाना प्रकार का जो है सो गड़बड़ी या समस्या होती रहती है। अब यूरिनरी डिफिकल्टी वाले लोग जो होते हैं, नहाते समय पेशाब कर देते हैं। इसके दौरान कुछ लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन नहाते समय वह आसानी से पेशाब कर लेते हैं। एक स्टडी के अनुसार जिन लोगों को यूरिनरी डिफिकल्टी होती है वह रनिंग वाटर की आवाज से रिलैक्स महसूस करते हैं और उनके लिए पेशाब करना आसान हो जाता है। अब आपके मन में होगा, क्या बीमारी से इसका संबंध है? क्या बीमारी से इसका संबंध है? नहाते समय पेशाब करना नॉर्मल प्रोसेस है। यह किसी बीमारी का संकेत नहीं है। अगर पेशाब करते समय दर्द हो, जलन हो या खून आता हो तो आपको तुरंत अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अब ये विज्ञान की दृष्टिकोण से जो सच्ची बात है वो मैं आपके सामने रख दिया हूं। अब आप जान गए होंगे कि जब कोई इंसान बाथरूम में स्नान करने के लिए जाता है
और यदि वो पेशाब करता है तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है। अब इन बातों से थोड़ा हम लोग हट के सोचते हैं। अब थोड़ा हट के सोचते हैं। अब आपके मन में होगा जो ये चमत्कार की धारणा कहां से उत्पन्न हो गई। चमत्कार कारण बहुत सारे वीडियो देखते होंगे आजकल, खासकर जो साधु संत तो अंगूठा छाप ही होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं, कोई संशय नहीं। ऐसे ऐसे लोग इस तरह की भ्रामक अवधारणा को पैदा करते हैं। उन्हें यही नहीं पता होता कि चमत्कार शब्द का क्या अर्थ होता है। चमत्कार शब्द का जो अर्थ ही नहीं जानते हैं, उनका कहना होता है जो ये चमत्कार है। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी रहस्य छुपी हुई है। अब ये रहस्य क्या है, थोड़ा इस पर प्रकाश डालते हैं। जो आखिर कोई आदमी हो, वो कुछ जो बोलता है तो उसके पीछे कुछ न कुछ बात तो है। अब ये बात क्या है उसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। पहले क्या होता था, पहले भी और आज भी, तो पहले का जमाना कुछ और था और आज का जमाना कुछ एडवांस हो गया है। अब बाबा लोग भी, अब बाबा का अर्थ केवल किसी संप्रदाय से नहीं लगा लीजिएगा, चाहे मौलाना हो, चाहे पादरी हो, चाहे ग्रंथी हो। ऐसे जो लोग हैं इनके संबंध में हम कहना चाहते हैं। ये लोग अपने आश्रम में जब रहते हैं तो उस आश्रम में जो है सो साध्वी रहती हैं, शिष्या कहते हैं, और उस शिष्या से उनका संबंध क्या होता है वो शायद हमसे अधिक आप लोग जानते होंगे। तो ऐसे में क्या होता है ना, जो कोई टेंडर एज की लड़की होती है और जब उससे वो अवैध संबंध जब बनाए, अवैध संबंध बनाने के बाद ये समस्या जब उन शिष्या में कहिए उत्पन्न होती है तो वो अपने बाबा के पास चले जाते हैं, गुरुदेव के पास चले जाते हैं। जो ये तो पहले होता नहीं है, कारण वो डर जाती है, ऐसा तो पहले नहीं होता था, अब ये क्यों हो रहा है। अब बाबा लोग तो होते हैं बिल्कुल अंगूठा छाप। अब वो तो अपने को खुद को भगवान समझते हैं, तो अब भगवान तो साइंस का शब्द नहीं निर्माण कर सकते हैं, कारण भगवान तो होता है मूर्ख, देवी देवता तो गधा से भी बदतर होता है। भाग्य ये है जो लोग पुस्तक ही नहीं पढ़ते हैं, तो जब पुस्तक ही नहीं पढ़ते हैं तब तो पत्थर ही पूजते हैं, इसीलिए लोग पत्थर पूजते हैं। तो अब वो अपने शिष्या को ढाढ़स देते हैं, वो समझ जाते हैं जो इसके पीछे कारण ये है, तो वो शिष्या को कहते हैं क्या, जो अगर ये समस्या तुम्हारे पास है तो समझो जो ये तो एक चमत्कार है, चमत्कार हो गया। अब उसके मन से ये हट जाता है, जो है बाबा तो कह दिए, जो अब ये जो हो रहा है ये चमत्कार है। अब मैं एक छोटी सी उदाहरण आपको देता हूं, शब्दों की जो खेल है उसको थोड़ा समझिए। बाबा जब अंडा खाते हैं ना आश्रम में, तो अंडा को कहते हैं क्या, जो अरे बाजार जाते हो तो हाँ तो थोड़ा उजरा आलू लेते आना। ये आप लोग टीवी पर सुने होंगे, मैं किसी का नाम यहां नहीं लेना चाहता। जब वो मछली मंगाते हैं तो वो मछली नहीं बोलते हैं, वो कहते हैं जल परोड़ हो तो ले लेना। तो कहने का मतलब ये सब समाज में आज से नहीं, ये परंपरा है। तो ऐसे जो दुष्कर्म करने वाले लोग हैं वही इस चीज को चमत्कार कहते हैं। इसमें चमत्कार शब्द का प्रयोग ही पाखंड है, प्रयोग ही पाखंड है। अब हम लोग थोड़ा नॉर्मल बोलचाल के भाषा में इस चीज को समझते हैं।
बोलचाल की भाषा में इसको समझते हैं। जो जब हम स्नान करने के लिए जाते हैं तो ये पेशाब क्यों हो जाता है, किसी को होता है, किसी को नहीं होता है, किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता है। ये तो कोई ऐसा नहीं है जो एक आदमी के साथ जो होगा वही सबके साथ होगा। अब ऐसा क्यों होता है तो देखिए, 10 प्रकार का नल है ना, टोटी जिसको कहते हैं, जिससे पानी आप खोलते हैं बस। अब टोटी को आप यूज करते हैं, अच्छी कंपनी की जो है ना वो नल, वो बहुत दिनों तक चलेगा, उससे पानी नहीं टपकेगा। और जो मान लीजिए जो थोड़ा कमजोर होता है या ढीला हो जाता है, या अच्छा ही है वो ढीला हो जाता है, उसका वाशर या चूड़ी, तो वो प्रेशर को नहीं संभाल पाता है। वो क्या करता है, प्रेशर को नहीं संभाल पाता है, तो वो बूंद बूंद टपकता रहता है, नल से पानी बूंद बूंद टपकता रहता है। क्यों टपकता है, तो उसका प्रेशर वो संभाल नहीं पाता है, और संभाल नहीं पाता है, पुराना भी हो गया है, अब तो ढीला हो गया है, तो वो टपकना शुरू हो जाता है। ये शरीर भी मशीन है, ये शरीर जो है ना वो मशीन है। इस मशीन में भी यही बात होता है, जो नस जिसका अधिक ढीला हो जाता है वो प्रेशर नहीं संभाल पाता, और जब तक वो प्रेशर संभालने की बात भी करता है तो नल टपकने लगता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, जो इसका संबंध आपके चरित्र से भी है। अगर जिनका चरित्र अधिक ढीला है उनके साथ ये समस्या अधिक है, और जिनका चरित्र ढीला नहीं है, कसा हुआ है, मन पर थोड़ा बहुत नियंत्रण है, तो उनके साथ ये प्रक्रिया कम होती है। तो इसीलिए कहते हैं, जो किसी बात को हर एक एंगल से पता लगा लेना है, जो ताकि मन का जो भ्रम है वो दूर हो जाए। अक्सर जो लोग ऐसे हैं, जो मन में बुरी विचार अगर अधिक आता हो, मन में अगर वासना की विचार अधिक आता हो, तो भी आपको बार बार लगेगा कि पेशाब करने की जरूरत पड़ता है, वो बार बार जाएगा पेशाब करने के लिए, जबकि हो ना हो वो बात की बात है। तो इसीलिए मन और ब्लैडर मूत्राशय का संबंध है। तो इसमें गड़बड़ी का क्या है, तो आपका मन अगर बहुत अस्थिर है और गलत तरफ जो है सो बहुत भागता है, तो ऐसे में आपको भी टॉयलेट के तरफ अधिक भागना पड़ेगा। इसीलिए चरित्र पर भी ध्यान देना है, जो ताकि शरीर का जो ये पार्ट है वो मजबूत रहे, बना ठना रहे और लीकेज ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।